हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडिएटिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर से मिल करके बना होता है, जिसमें कि 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तथा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अथवा 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तथा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है। इसलिए से कभी भी आप देखेंगे ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है, तो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि एन पी एन, यानी कि 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा पी एन पी, जो 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कि एक टर्मिनल इमीटर होती है, दूसरी टर्मिनल बेस होती है और तीसरी कलेक्टर होती है। ई फॉर इमीटर, बी फॉर बेस एंड सी फॉर कलेक्टर। अगर इसके हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो फिजिकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी अप्लायंसेस हैं, उसमें जो भी डिवाइसेस हैं, उसमें कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 3 कनेक्टर होता है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर्स। दिस 3 इज ऑल्सो देयर पिंस। ओके, अगर हम बात करें यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, तो इसकी यूज स्विचिंग में की जाती है, सर्किट में स्विच की तरह इसकी यूज की जाती है। दूसरी, इसकी यूज वोल्टेज रेगुलेशन में भी की जाती है, जैसे कि अगर हमें डीसी इनपुट 14 वोल्ट का मिल रहा है, अगर डीसी इनपुट हमें 14 वोल्ट का मिल रहा है किसी भी सर्किट में, तो उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर्स को अप्लाई करके, एक ट्रांजिस्टर होती है जिसकी आईसी नंबर होती है 7812, जो कि 12 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है। अगर उसी सर्किट में हम लोग इस ट्रांजिस्टर को अटैच करेंगे, तो देखेंगे हमें आउटपुट जो है वो लगभग 12 वोल्ट का मिलता है। इसलिए इस ट्रांजिस्टर को हम लोग कहते हैं 12 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर्स या 12 वोल्ट रेगुलेटर्स। ओके, तीसरा, इसका यूज एम्प्लीफिकेशन में की जाती है। जब इनपुट सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन की वेव कुछ इस तरीके से होती है, उसी सर्किट में जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमें आउटपुट वेव एम्प्लीफाई होकर के कुछ इस तरीके से मिलती है। तो इसकी यूज हम लोग एम्प्लीफिकेशन में भी करते हैं। चौथा, इसकी यूज हम लोग मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल में भी करते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल में भी इसकी यूज की जाती है। अब बात करें हम अगर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशन दैट मीन्स इसकी हम लोग बायसिंग की बात कर रहे हैं, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसकी बायसिंग कैसे की जाती है, कैसे ये ऑपरेट होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें 2 साइड से एन होगा और बीच में पी होती है। एन जो होगा वो थिकर होगा पी से। जैसे कि आप लोग जब सैंडविच खाते होंगे, तो जिसमें 2 ब्रेड, मोटे मोटे ब्रेड होते हैं और बीच में एक आलू की जो टिक्की होती है, उस तरीके से ये होता है। दोनों ब्रेड मोटे होंगे और आलू की टिक्की पतली होती है। उसी तरीके से इसमें जो होता है, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, थिकर एंड थिन होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होल्स कैरी करते हैं।
होल्स कैसे क्रिएट होते हैं? होल्स क्रिएट होते हैं थर्मल एनर्जी प्रोसेस से। होल्स क्रिएटेड बाय थर्मल एनर्जी प्रोसेस। एनर्जी बैंड गैप हम लोग पढ़े हैं, जिसमें कि वैलेंस बैंड होते हैं और वैलेंस बैंड, कोवेलेंट बैंड, कोवेलेंट बैंड एंड दिस इज आयोनिक बैंड, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बैंड में चले जाते हैं और यहाँ पे होल्स वैकेंट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये मूव करता है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जाता है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ तो नीचे होल्स क्रिएट होते जाते हैं। ये बैंड गैप है, जिसे हम लोग बैंड गैप थ्योरी में इस चीज़ को पढ़ेंगे या पढ़े हैं। तो एन टाइप आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो कि कनेक्ट होता है इमीटर से, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो कि कनेक्ट होता है बेस से, और अगेन एन टाइप जो कि कनेक्ट होता है कलेक्टर से। अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एक्टिव मोड में जब ट्रांजिस्टर को हमें एक्टिव करना होता है तो इसे फर्स्ट जंक्शंस को हमें फॉरवर्ड बायस करना होता है और सेकेंड जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना होता है। ठीक है, तो इसकी एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उसकी कनेक्शंस हम कहाँ से देंगे? निगेटिव टर्मिनल से देंगे, और वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से देंगे, तभी ये एक्टिव मोड में आएगा ट्रांजिस्टर। तो ये होगा हमारा फॉरवर्ड बायस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ ऐसे होंगे, और वही डायरेक्शंस ऑफ करंट जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा इस तरीके से होगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स में करंट पास होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल मौजूद होने के कारण उसमें जा करके वो मिल जाएंगे होल से। ठीक है, जिसको कि हम जब होल से मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होने के बाद भी, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ डायरेक्शंस में ऐसे जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो कुछ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ भी बढ़ेंगे। और इस सर्किट को, इस जंक्शंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स बायस में हम लोग क्या करेंगे? एन साइड से हमें इसको हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी जंक्शंस को, पी साइड को हमें कनेक्ट करना है निगेटिव टर्मिनल से। तो ये होगा हमारा रिवर्स बायस। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देख सकते हैं, जिसमें कि होता है I = IB + IC। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका कि हम लोग आगे यूज करेंगे ट्रांजिस्टर में। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर के टाइप्स। ट्रांजिस्टर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एक होता है हमारा बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एफईटी। एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो दो भाग में बांट दिया गया है, जेएफईटी एंड एमओएसएफईटी। जेएफईटी मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एमओएसएफईटी मतलब इसको मॉसफेट भी कहते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज के समय में बीजेटी जो है वो रिप्लेस हो गया है मॉसफेट से। अभी जो है बीजेटी का यूज कम करते हैं, मॉसफेट की यूज की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।